बदायूं नगर पालिका अध्यक्ष फातिमा रजा के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्व मंत्री आबिद रजा ने 2 साल बेमिसाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, शहर में नगर पालिका के हो रहे कामों से कुछ लोग परेशान और बेचैन हैं। 2 साल बेमिसाल प्रोग्राम में बैठी हैं आप सबकी चेयरमैन साहिबा फातिमा रजा, हमारे बहुत सीनियर एडवोकेट जवाहर सिंह यादव साहब, जिला बार के अध्यक्ष छोटे भाई पवन गुप्ता जी, सोहेल सिद्दीकी से लेके मौशाम से लेके मोहम्मद मियाँ, साजिद भाई, जमील साहब, सलीम भाई, अमवीर सिंह यादव और चेयरमैन के साथ एक हिस्सा होता है सभासदों का और एक रोल भी होता है उनका, वो भी यहाँ सब बैठे हैं। पत्रकार बंधु बैठे हैं और नगर पालिका के हाथ पैर, नगर पालिका का स्टाफ है यहाँ मौजूद। लेकिन कुछ साथियों ने कहा, जैसे पवन जी ने कहा कि 2 साल बेमिसाल लिखना आसान बात नहीं है। जो बहुत अच्छा पढ़ता है उसे इम्तिहान की तारीख का डर नहीं होता, और जब रिजल्ट आता है तब अखबार बताता है कि उसकी पोजीशन क्या है। नगर पालिका सभासद भी लोग बैठे हैं, चेयरमैन भी बैठी हैं, स्टाफ भी बैठा है। आप लोगों का जो काम है दुनिया में, वो इंसानी जिंदगी के बहुत करीब है, रोज की जरूरत है। डॉक्टर के पास जब जाओगे, जब बीमार पड़ोगे, सबको पानी चाहिए रोज, सफाई चाहिए रोज, और रोज रात को अंधेरा होता है, लाइट भी रोज चाहिए। जब नगर पालिका बनी थी तो सड़कें उसके हिस्से में नहीं आती थी, लेकिन चूंकि राज खत्म हुआ और उसके बाद सड़कों की जिम्मेदारी भी शहर में नगर पालिका की। अभी कुछ साथियों ने कहा कि पैसा कहां से आता है। कुछ लोगों को ये गलत फहमी होती है कि सरकार हमारी है तो पैसा दे रही है। किसी सियासी पार्टी का सरकार किसी की भी हो, लेकिन याद रखना पैसा जनता का होता है। सरकार पे पैसा किसी पार्टी के फंड से नहीं आता है। जो तुम लोग टैक्स देते हो वो पैसा होता है। ये अलग बात है कि किसी पार्टी की सरकार हो तो वो अपने इलाके में ज्यादा काम करा दे, लेकिन जब नीयत अच्छी होती है, आज मैं राज खोल देता हूं पवन जी कि पैसा कहां से आता है। हालांकि लोगों की तरह तरह के इस बारे में सोच है, ऊपर वाला नियत के करीब है, और ऊपर वाले ने हर इंसान को अलग अलग लाइनों में स्पेशलाइज चुना है। अगर आपकी नियत ठीक है, आपकी सोच ठीक है, आपके जहन में इंसानों की खिदमत करने का जज्बा है, क्योंकि अल्लाह को और भगवान को वो शख्स सबसे ज्यादा प्यारा होता है जो उसकी मखलूक की खिदमत करता है। ये दुनिया ऊपर वाला चलाता है। हिंदू भगवान के रूप में और मुसलमान अल्लाह के रूप में मानते हैं, कोई ओम के रूप में, कोई अल्लाह के रूप में, लेकिन वो अदृश्य शक्ति
चाहे कितना ही बड़ा नेता हो और चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, चाहे कितना ही बड़ा पैसे वाला हो, मैंने वो वक्त देखा है दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, खासतौर से अपोलो, गंगाराम, एम्स में जब आईसीयू में एडमिट होते हैं लोग, तो एक ब्रीफ केस भरा हुआ नोटों का लिए खड़े होते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि हमारा रिश्तेदार बचा लो। मैं गरीब की बात नहीं कर रहा, मैं रईसों की बात कर रहा। तो आईसीयू में जो लोग एडमिट होते हैं उनका एक हॉल होता है, कुर्सी नंबर पड़ा होता है, बेड नंबर के हिसाब से वो वहां बैठता है। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर भी उसको ये जवाब देता है कि अब ऊपर वाले से दुआ करो। तो बताओ सबसे बड़ा कौन हुआ? और उस हॉल में 4 किताबें रखी होती हैं, गीता, कुरान, जो सरदार लोग अपने मजहब को मानते हैं वो, तो सारे रिश्तेदार उसी को अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो पैसा नियत के करीब है कि अगर आपकी नियत में है कि हम सड़कें बनाएंगे, हम पानी लोगों को देंगे, हम सफाई देंगे, तो फिर ऊपर वाला मदद करता है और फिर कोई सरकार उसके बीच में नहीं आ पाती। बहुत सारे लोग, जनता खुश है, काम से खुश है, जिसने वोट दिया वो भी खुश है और जिसने वोट नहीं दिया वो भी खुश है। लेकिन कुछ लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो ऐसा प्रोग्राम करने की हैसियत में नहीं है, वो अपना रिजल्ट देने की हैसियत में नहीं है, अपना जो उनका चार्ट है सियासत का वो दिखाने को क्यों नहीं है तैयार। वो ये चाहते हैं कि फातिमा रजा भी काम ना करे। और अफसोस जब होता है मुझको और लोगों को परेशानी जब बढ़ती है जब फातिमा रजा हिंदू इलाके में काम करती है, परेशान होते हैं। क्या जवाब दें? लोगों की सरकारें भी हैं और 2017 के बाद यहां कोई सियासी तकरीर नहीं करूंगा। वो सड़कें टूटी पड़ी हैं जिनके वोट से लोग ओटो पे बैठे। मैंने बात घुमा के कह दी, लोगों की समझ में भी आ गई होगी और इस तकरीर को सुनने के लिए कोई ना कोई वीडियो भी जरूर बना रहा होगा। मैं चाहता भी वो पहुंचे उन तक। अगर वो लोग काम कर लिए होते, अगर उन्होंने सड़कें बना दी होती, तो शायद फातिमा रजा को सड़कें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने फिर कहा, विकास में सरकार आड़े नहीं आती है। मुझे याद है जब मैं चेयरमैन था और मायावती जी की सरकार थी और डीसी लाखा जब प्रमुख सचिव नगर विकास आए, एडीएम हमारे ईओ हुआ करते थे और हमारी पारदर्शिता इसी बात से साबित होती है कि हम हमेशा ये चाहते हैं कि ईओ यहाँ का मजिस्ट्रेट रहे। और सोच पे याद आता है मुझे कि मैं सोचता नहीं, करता। मैं सोचता नहीं तो गलती लोगों की है। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि हमारा भी बड़ा बंगला हो जाए, हम पे भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाए। तो बधाइयों के लोग सोचा ज्यादा करते हैं, करते नहीं। मैं सोचता नहीं हूं, सिर्फ करता हूं। और किसी मजहब में ये नहीं लिखा है कि सोचने का फल मिलेगा, हर मजहब में ये लिखा है कि कर्म का फल मिलेगा। तो लंबी बात ना कह के मैं सफाई के लोग, इसमें कोई दो राय नहीं कि मेहनत करी है 2 साल, इसीलिए लिख पाई है चेयरमैन 2 साल बेमिसाल। पानी के लोगों ने मेहनत की, निर्माण के लोगों ने, दोनों जेईओ ने मेहनत की। लाइट में बड़े बाबू जब से आए हैं, पहले भी बड़े बाबू थे, जब लाइट ही नहीं थी तो पिछले बड़े बाबू भी क्या करते।
इन लोगों ने मेहनत की, सफाई, लाइट, पानी, सड़क, इस सब विभाग के लोगों ने ईमानदारी में बहुत मेहनत की है, इसलिए पवन जी चेयरमैन साहब लिख पाए 2 साल में। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अब मैं तो वो कहते हैं ना कि बेगाने की शादी में बोला दीवाना, मैं तो खामखा हूँ, लेकिन ये अलग बात है कि ऊपर वाले का करम है कि नगर विकास विभाग में तो मुझसे ज्यादा जानकारी शायद कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें हो सकती है। मैं तो सपोर्ट करता हूं, आपकी प्लानिंग को फाइन कर देता हूं। जैसे आप अपने घर में अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो उसका बंटवारा करते हो कि किचन कैसा बनेगा, बाथरूम कैसा बनेगा, फर्श कैसा होगा, जैसे आपके पास रुपए आएगा उसका बंटवारा करें। मैं इसमें जरूर चेयरमैन साहब की मदद करता हूं कि पैसा कितना आएगा और पैसा आने के बाद उसका बंटवारा इस तरह से होना चाहिए कि इंसानियत को शर्म ना आ जाए। हम उन नेताओं में से नहीं हैं। लफ्ज गंदा जरूर है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों के यहाँ झूठ बोलना बुरा नहीं माना जाता। और हम कभी कभी स्टाफ को, चाहे चेयरमैन ने सख्ती की हो चाहे नरमी की हो, लेकिन 2 दिन से ज्यादा गुस्सा नहीं रहता। हमारा अपना पर्सनल कोई गुस्सा नहीं, हम अपनी कोठी में हमारी कोई काम नहीं करते, हमारे घर पर कोई काम नहीं करता। तो मैं इस मंच के माध्यम से सफाई कर्मचारी, पानी, लाइट्स, निर्माण और सबसे बड़ी बात इन लोगों का 5-5 साल का बोनस होगा होगा। दलित बस्ती में चेयरमैन ने कोशिश की कि गाड़गे समाज की मूर्ति लगाई जाए, उसको रोका गया। इस बात पे की झंडी हमसे दिखवा दीजिए। तो मैंने एक अधिकारी से कहा कि सरकार में हम भी रहे हैं, दिलों में जगह हम डीएम एडीएम से नहीं बनवा सकते, तो और लोग क्या बना पाए। जनता के दिलों में जगह बनाने के लिए अगर लोगों को अधिकारियों की जरूरत पड़े तो ये मान लो कि नीचे से जमीन खिसक गई। अधिकारी आपकी कब बात सुनते हैं? जब आप किसी ओहदे पे होते हैं, और ओहदे पे कौन पहुंचाता है? जनता पहुंचाता है। और वही जनता के लिए आप, जनता से काम कराने के लिए आप अगर सत्ता या फिर शासन के अधिकारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपकी तस्वीर तय है अधिकारियों की। ये अलग बात है कि अब सत्ता के दबाव ज्यादा मारे जा रहे हैं। हमारे वक्त में ऐसा नहीं होता था। नगर पालिका में कोई राजनीति नहीं होती, कोई राजनीति नहीं होती। यहाँ किसी भी पार्टी का सभासद, यहाँ सभासद होता है। मैंने तो एक दिन सभासदों से कहा कि अगर तुम्हारी नगर पालिका से काम हो रहा है और उसका श्रेय अगर तुम नहीं ले पाए, अगर कोई और दे दिया, तो अगला चुनाव कैसे लड़ोगे? क्योंकि हलवाई की दुकान पे न्याय देने लोग निकले हैं। तो लंबी बात हो गई काफी। तो बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया, सभासदों का को मुबारकबाद, फातिमा रजा को बहुत मुबारकबाद, और कर्मचारियों को बहुत मुबारकबाद कि आपने नगर पालिका को इस लायक बनाया। और कोशिश रहेगी कि अगले साल भी, रुकावटें तो इस 2 साल में भी बहुत आई, आगे भी आएंगी, लेकिन रुकावटों के बावजूद भी तुम्हारे इलाके को इंशाअल्लाह बेहतर करने का काम फातिमा रजा करेंगी। इसी के साथ बहुत